हम उनसे दूर होते जा रहे हैं, बड़े मजबूर होते जा रहे हैं। जो बनना चाहते थे कारोबारी, वो मजदूर होते जा रहे हैं। सूरत हाल है बिगड़ती जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, क्या आज तो आप तीनों खिले खिले लग रहे हैं। जी सर, आप तो बिल्कुल खुले खुले लग रहे हैं सर। मैं तो खुल चुका हूँ। आज ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। माशाल्लाह आरती लग रहे हैं सर। अच्छा, बिजनेसमैन ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। इस तरह के बंदे गर्मियों से रजाइयां बेच के नुकसान करा लेंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਮੱਝ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਖੀ ਪੈਗੀ ਤੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। अच्छा, इस तरह के बंदे ज्यादा बादाम खा के कंध च टक्कर मार देंगे। मेरे ख्याल से मैं अपने मेहमानों को बुला लेता हूँ ताकि मेरे साथ मजीद ना हो। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक ऐसे अदाकार और होस्ट जो कि आप बहुत अरसे से देख रहे हैं। अपने करियर के बहुत शुरू के अंदर ही मैंने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि आज ये पहली दफ़ा शो के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इतने मसरूफ होते हैं कि इनको हम हाथ डाल ही नहीं पाए आज तक। फिल्में हों, चाहे एक्टर इन लॉ, लोड वेडिंग या फिर ड्रामे हों, उनके रिसेंट टाइम्स के आपको बताता हूँ, इश्क जलेबी, खुदा और मोहब्बत, और एंकर तो बड़े ज़बरदस्त हैं ही हैं। हम देखा करते थे इनको टीवी के ऊपर किए एंकरिंग करते थे, हम सोचते थे कि यार ये भाई कैसे कर लेते हैं। आज इनसे मैं ज़ाती तौर पे यहाँ बिठा के ये बात पूछना चाहूँगा। आप सबकी तालियों में जनाब मोहम्मद नूरुल हसन। और हमारी दूसरी मेहमान साइकिक हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ कोच मोहतरमा राबिया सईद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज हमारे सबके प्यारे मोहतरम जनाब मोहम्मद नूरुल हसन साहब तशरीफ लाए, और शेर भी मैं बड़ा ही प्यारा लेके आया हूँ जी। सबक हम भूल बैठे हैं सदाकत का, अमानत का, कि अब तो सर से पांव तक खयानत का जमाना है। वाह, ये शोबिज का जमाना है। ड्रामा तो ड्रामा है, सियासत भी ड्रामा ਦੀਮਕ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਦੀਮਕ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿਣਾ, हद तो वध के भूखे अंदर। आपके लिए शेर आबिया जी। बढ़ते हुए तूफानों का रुख मोड़ सकता हूँ। अरे वाह वाह वाह। ये जो घुमंड लेके फिर रही हो तोड़ सकता हूँ। रांझे ने तो हीर के लिए तख्त हजारा छोड़ा था, मैं गरीब आदमी हूँ सिर्फ लंबी लंबी छोड़ सकता हूँ। क्या बात जी। नूर भाई क्या हाल है आपके? वैसे आप बताइए कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताएं, आपसे इतने अरसे बाद मुलाकात क्यों हो रही है? कहते हैं हुमायूं सईद के गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, तो ये इसका जवाब भी मुझे कोई चाहिए। यार तुम मसरूफ आदमी हो बहुत। नहीं सर, मैं मसरूफ नहीं हूँ। देखें ये जो ड्रामों की फहरिस्त है माशाल्लाह ये आपकी है। इसमें मैं माजरत चाहता हूँ। इनमें से मेरा तो कोई भी नहीं, तो आप बिजी हैं। और दूसरी बात ये कि इतने अरसे बाद आप इस शो पे आए हैं, जब से मैंने शुरू किया। नहीं ये क्या मैं पहले भी नहीं आया वो जब। मगर क्यों ऐसा? आप तो क्यों नहीं हमें इतने मजाक के अंदर नजर आ रहे, जबकि आपका तो अपना आगाज जो है करियर का, उसके अंदर इतनी कॉमेडी हो चुकी है। कॉमेडी से ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैंने जिद की थी कि मैं सिर्फ होस्टिंग की सीट पे ही होना। ऐसा कुछ था मैं समझाया फोन करके कि वो पक्के ने रहन दियो तुसी। मगर कॉमेडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं वो कॉमेडी का सामना क्या, ये आपको जो बैठे हुए तीन साहब हैं, ये कॉमेडी तो इनका एक रंग है। हाँ, ये तो बहुत कमाल के लोग हैं। वो मैं फिर अगर अमान साहब की अल्लाह ताला करवट जनरल नसीब करे तो ये दे आर अमंग द सोशल साइंटिस्ट, ये भी वही लोग हैं।
नबाज हैं, नब्ज पे हाथ रखते हैं। ये तो इनका ऐसे कभी हाथ ना कर लेंगे ने जो कुछ कर रहे हैं। आप क्यों नहीं आ रहे थे, मुझे बताएं। मुझे गुफ्तगू का इतना ढंग नहीं आता। अब आप हमारे साथ कॉमेडी करना चाह रहे हैं? मतलब आप तो उस जमाने में बात करते थे जब हम लोग देखते थे, और उस जमाने से माशाल्लाह आप होस्टिंग कर रहे हैं, तो आप तो ये ना बात करें। फिर मैंने कहा आप बड़े हो गए हैं, अब आप करें। नहीं, ये खैर मैं इस बात पे बाद में आऊंगा। राबे जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं? आपने शो देखा हुआ है? जी, मैंने शो देखा हुआ है। I'm so excited, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आने के लिए। अच्छा, और पहले तो आप ये क्लियर करती चलिए कि साइकिक हीलर ये क्या है, प्लीज बताइए इनको। देखिए, वैसे तो मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मुझे शौक था मेटाफिजिक्स में। तो ये जो हीलिंग्स होती है हम करते हैं, एनर्जी हीलिंग्स, रेकी के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, और फिर आई डू ऑल्सो साइकिक रीडिंग्स, विच इज़ आई क्लोज माई आईज, और फिर मुझे फीलिंग और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग दी अल्लाह ताला ने एज अ गिफ्ट। अच्छा। तो फिर मैं लोगों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे, प्रेजेंट के बारे थोड़ा सा फोरकास्ट अच्छा ये चीज ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਈਕਲ से साइकिलों की दुकान है। साइकिल नहीं, साइकिक हीलिंग है ये। अच्छा, साइकिक हीलिंग। और अच्छा, वो पाकिस्तान में कई बार साइकिक को वो साइको केस समझ लेते हैं। वो साइकिक बेसिकली एक एबिलिटी होती है जानने की या एब्जॉर्ब करने की इंफॉर्मेशन इधर उधर से। बेसिकली जैसे हम सब हैं तो एनर्जीज ही ना, तो हाँ वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर ऑन एनर्जेटिक लेवल। तो जैसे अगर आप बैठे हैं, सो आई कैन जस्ट पिक अप सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू। अच्छा, तो ये चीज़ तो ये तो बड़ी वैसे डेंजरस नहीं हो जाती होगी? लोग बड़े डेंजरस हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मेरे अपने ऊपर भी हो जाता है कई बार। जैसे अगर कोई बीमार है एंड आई फील इट ऑन माय ओन सेल्फ। कार वाले कह रहे हैं देख पढ़ा लिखा के पछता रहे हैं। ऐसा ही लगता है कुछ। नहीं, मगर ये आप सोचिए कि अभी अगर बैठी हुई हैं तो इनको आप लोगों से भी कोई वाइब और एनर्जी आ रही है तो ये पकड़ के जान सकती हैं। कैसा इन्होंने अखा बंद की थी ना, तेरी अखा खुल जानी। मैंने अब आगे बंद करके बताया मैंने डबल वैक्सीन लगाई कि नहीं। आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन मैंने 2016 में अवार्ड भी जीता था क्रिकेट की प्रेडिक्शंस का, तो आई एम एन अवार्ड विनर टू अपनी साइकिक एबिलिटी की बेसिस पे। अच्छा, तो आप प्रेडिक्शन जीतो। आप अभी आपने क्रिकेट का जिक्र किया, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। नहीं, प्लीज अभी मत कराइएगा। प्रोसेस होता है जिसके बाद आप जान पाती हैं? हाँ जी, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, फिर मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन आती है। तो इस तरह वे तो बड़ी वैसे नूर भाई बड़ी एक खतरनाक एबिलिटी नहीं है ये तो? कई चैनल्स पर मैंने कोविड की प्रेडिक्शन की थी, वो भी सही थी। मैंने कनाडा के टीवी चैनल के ऊपर प्रेडिक्शन किया था कि 2020 एक डिजास्टरस ईयर होगा, और इट्स ऑन माय वेबसाइट। अच्छा, फिर आप रहने ही दें प्रेडिक्शन। क्योंकि आप जब टीवी पे आके प्रेडिक्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है, तो इसलिए हम ना ही उस तरफ जाए। मगर वैसे क्या ख्याल है आपका सर, ये तो बड़ी एक अजीब सी एबिलिटी नहीं है? नहीं, उन्होंने तो मेरे ख्याल इस हवाले से कोई तालीम भी हासिल की हुई है। जी। और वो जानती हैं। मगर एक बात तय है कि ये जो जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो वो जो जानना जो है ना वो बड़ी हलाकत का भी बायस होता है। और इसीलिए कहते हैं कि आप जितना जैसे, लेकिन उसके लिए शायद फिर एक उतनी ही आप में गुंजाइश भी होनी चाहिए। कैपेसिटी है ना। जिस तरह वो ना वो एक साहब हम सुनते थे कि वो बंदा गया तो उसने ना कुछ 4 कुलचे और 2 लस्सी के गिलास पिए। तो वो साथ वाले ने देखा तो उसने अपने आगे दोस्त को बताया, उन्होंने कहा 4 लस्सी के गिलास थे यार, 2 पावे भी थे, वो खा गया। कहना मैं नहीं मानता। उसने फिर उसे कहा, कहना मैं फिर खा लेंगे। वो दूसरी बार भी खा गया। अब तीसरा बंदा आया, उन्होंने कहा 8 पावे, 8 कुलचे, 4 लस्सी के गिलास पी बैठे। तो उसने कहा जी मैं नहीं मानता। वो कहना मैं फिर खा लेना। जब 30 बार हो गया तो कहना यार ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ मेरी घर की रोटी ना लेट हो जाए। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था वासी की जो कैपेसिटी है ना, मुझे सिर्फ ख्याल आता है कि सिर्फ फिजिकली नहीं, मतलब एपेटाइट खाने ही की नहीं, जो आपको एब्जॉर्बेंस है उसकी भी गुंजाइश होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे अब आजकल मैदे लोग कटवा भी रहे हैं, छोटे करा रहे हैं ताकि ज़्यादा आप खाएं ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो सबकी एक जैसी नहीं होती। ये बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि इट कैन बी वेरी डेंजरस टू योर ओन नर्वस सिस्टम। आपके आसाब के ऊपर इसका बहुत बड़ा दबाव पड़ सकता है अगर आप ये जब ट्रेनिंग्स दी जाती हैं इंडिया में, बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में भी किसी स्मॉल लेवल पर इंट्यूशन बढ़ाने की और स्पिरिचुअली अपने आप को एक्सपैंड करने की, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हत्ता कि मेडिटेशन करना वगैरह भी आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है तो इट कैन डैमेज योर नर्वस सिस्टम।
ਸਰ ਮੇਦੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਨ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਘਟਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੇਦਾ ਕੱਟੇ ਬਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੀयत शौक भर ना जाए कहीं तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨੀयत ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੈਟਅਪ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਤੇ ਨਾ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲੈ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੰਨੇ ਉੱਡ ਗਏ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਆ ਜੇ मगर वैसे सर ये जो गेटअप है आपका नूर में हमने देखा ये भी बड़ा को रीसेंट टाइम्स में आपने ये यार अब रीसेंट तो नहीं, काफी देर तुमसे बड़ी देर में हुई मुलाकात। हाँ। और तुम फिल्में लिखते हो, एक मसरूफ आदमी हो, तुम टेलीविजन नहीं देख रहे होगे यकीनन। नहीं मगर मैं बात कर रहा हूँ लाइक तो मे बी 10-15 इयर्स बैक आप नहीं था वो तो नहीं। उसके बाद आपने ये कुछ पिछले 3-4 साल के अंदर ये किया। हाँ, ऐसे ही तो ये आपको क्या लेट ख्याल आया नहीं कोई यहाँ से बढ़ सकते हैं बाल? नहीं कोविड भी वो था साथ और फिर वो भी हुआ और मेरा ख्याल है कि मैं क्या हूँ जिन्ने कि उन्हें रख लिए। नहीं मैं इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि तुम ट्रांसप्लांट कराना जितों मैं कराया नहीं मन्ने कहते ये जी बरकत पै रही है मैं मेरे ला के भी नहीं पै रही नहीं बड़ा अपने हसीन इम्तिजाज जिसे कहते हैं वो है ये यार वैसे कमिंग फ्रॉम यू है तो मैंने फिर बड़े पैसे पूरे हो गए। बल्कि मुझे वो याद आया मेरे बच्चे जब मैंने उन्हें बताया मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ तो अच्छा मैम से मुलाकात हुई वो कहने लगे कौन सी मशहूर मॉडल आपके साथ आ रही है। वैसे मुझे बात बताएं आपको क्या वैसे ही अनवांटेडली भी डू यू गेट वाइब्स और डू यू हैव टू प्रैक्टिस इट लाइक कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं है? जी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ? जी प्लीज। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है तो एक दूर की कोई जानने वाली थी, मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गई। थोड़ी सी ओल्डर सी लेडी थी, बड़ी वेल ड्रेस थी, शी लुक्स रियली हैप्पी। तो मैं जब उनसे मिली तो मैंने एकदम मेरे यहाँ दिल के ऊपर अपने एक प्रेशर सा फील हुआ था बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो आई आस्क्ड हर, अब उनको पता नहीं था मैं क्या करती हूँ, शी डिडंट नो मी पर्सनली। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको हार्ट का कुछ है तो नहीं मसला वगैरह? कहती हाँ 3 वाल्व बंद है और ऑपरेशन मैंने कराना नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो अब उनके जो वाल्व बंद थे तो वो जो वाइब्रेशन थी या वो जो हैवीनेस उनके हार्ट में थी, आई वॉज पिकिंग इट अप। मैं इंटेंशनली नहीं कर रही थी लेकिन वो आ रहा था। तो फिर बाद में जाहिर है कुछ टाइम के लिए मेरी अपनी तबीयत भी खराब होती है। बड़ी गल है कि हार्ट दे वाल दा तुहानू पता लग जांदा, ए सिर दे वाल बंद होए दा की करना पेगा? चंपी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राबिया ये बताएं आपको ये आमतौर पर रिक्वेस्ट भी होती है कि मुझे बताएं, आई एम श्योर लोग अपने बारे में करते होंगे कि प्लीज हमें बताइए कुछ हमारे बारे में। जी एक पाकिस्तान में तो ये आम सी बात है ना, जरा सा ताल्लुक बनता है और फ्री, तो इसलिए मेरे दोस्त नहीं होते, सिर्फ दोस्ती के नाम पे जो है ना रीडिंग करानी होती है। आप मुझे दोस्ती समझे, मेरे बारे में बताएं कि बंद करके। आपको आई एनर्जी या कोई भी नहीं है? जीरो एनर्जी? जीरो एनर्जी, अरे बिल्कुल जीरो। अच्छा अभी बात फैल गई है। अच्छा उन्होंने ज़हन च नहीं, तुसी पहले जीरो कह के उन्होंने ज़हन च पाती कि जीरो कहना। नहीं चले माइनस माइनस नहीं आगे बंद करके बताया। मैं बिल्कुल मजाक कर रही हूँ, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत सेंसिटिव भी है। दिल से लोगों का दर्द लेते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, खिदमत खल्क का जज्बा भी रखते हैं, आपने अपने खानदान की सबकी आसपास की हमेशा ख्याल रखे और बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से जिंदगी गुजारी। ओह यस, ये आपकी तमाम बातें जो थी ये मैं किसी हद तक इससे एग्री करूंगा, अदर देन द लास्ट टू दैट यू सेड कि आजिज़ी और इनकसारी से जिंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल लेकिन ये सारी बातें सही बताई हैं, वैसे ये पक्की बात वाह भैया जी। चलो ठीक है, ये तो इनकी हो गई। ये साथ वाले अंकल हैं, इनके कोई आपको क्या एनर्जी? इनके थोड़े थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाबी दी, इन्होंने स्ट्रगल भी बहुत की, बहुत मेहनत से जान लगा देते हैं, इनको कोई टाइम की वो नहीं होती, कभी भी इनको कोई काम का मौका मिले ये करते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाए या गुस्से में आ जाए या जल्दी इरिटेबल हो जाए। जो गुस्से में शादी कर लेंगे तो आपको ये भी तो ये तो सिमिलर हुई है तो राबिया जी दोनों की। नहीं ये थोड़ा वो ये हार्ड वर्किंग जरा ज्यादा लगते हैं और लेकिन गुस्से में आ जाते होते हैं। ये गुस्से में आ जाते होते हैं। आपकी एक और चीज बता दूं, आपके यहाँ पे दर्द या ऐसे बैक पे ना प्रेशर फील होता होगा आपको? इनको बिल्कुल नहीं होता। आपको लगता है कि इनको ये होती है? मुझे लगता है, और अगर कभी आगे जाके हो सकता है वो तो फिर आप ये जिथे तक हुंदी है ना वो ठीक है, इन्नी को हुंदी थोड़ी हुंदी अगे जाके ना थोड़ी हुंदी। हाँ तो मैंने ये तो नहीं कहा कि आपको कोई हेल्थ की बीमारी है, बस एक प्रेशर है उस एरिया पे, थोड़ा सा आप उसका ध्यान बात सुनो, डॉक्टर नहीं है वो, फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर मैं दे दूंगा। हाँ। इधर तक का इनका काम है सिर्फ, मेरा बस इतना ही है। तो आगे पूरा जाके डॉक्टर को दिखाना। हाँ वो डॉक्टर को जाके दिखाएं। नूर भाई दा दसो इन्होंने बुजुर्गी दी वजह तो सोटी फड़ी के गुड्डियां लुटदे ने। कौन लोग
हो तुम यार। चले वैसे आप बता दें। सोचो सोचो थोड़ा सा। वैसे माशाल्लाह बहुत ही इनका ना स्पिरिचुअल ऑरा है, इनकी एनर्जी जो है ना वो जनरेट करती है। इसे देख के वो तो ठीक है, थोड़ा सा गेटअप भी है उस तरह का, लेकिन एट द सेम टाइम ही प्रोजेक्ट्स वेरी कामिंग, वेरी पॉजिटिव, एक बिल्कुल पुरसकून इंसान, वेरी सेंटर्ड। बेशक। ये बहुत मुश्किल और बहुत कम लोगों में ये मैंने महसूस किया। ये बहुत अच्छी। ये जो एक सुकून होता है दिल का, कंटेंटमेंट के साथ अपने एम्बिशंस भी हैं, चीज़ें भी करते हैं, लेकिन ही हैज़ अ डीप सेंस ऑफ कंटेंट। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। और सबसे ज़्यादा जो एक कमाल मुझे नूर भाई की बात लगती है कि एक बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, और ये आज से नहीं, ये मैं जब पहली दफ़ा इनको मिला था तब से ही ये बहुत एक पॉजिटिव इंसान है माशाल्लाह, जो कि मैं हमेशा आई यूज्ड टू वंडर कि ये क्यों है ऐसे, मगर फिर इवेंचुअली मुझे समझ आ गई जब थोड़े से बड़े हुए कि क्यों ऐसे होते हैं। क्योंकि जब मैं यंग था तो उस वक्त मैं बिल्कुल, मैं कहा ये एक आदमी क्यों इतना पॉजिटिव फिर रहा होता ही है। इज़ वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड, ये वजह है, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ग्रेट इंसान है, मैंने तो काम वैसे भी किया है। नूर भाई, ये क्या शुरू से ही आपको शौक था इस किस्म का, या विद टाइम यू डेवलप्ड इनटू दिस, यू नो, आपको एक ज़्यादा अट्रैक्शन हुई स्पिरिचुअलिटी से और इन चीज़ों से? ये मुझे लगता है कि आप लोगों को जब देखते हैं और वो किसी को इत्मीनान और सुकून में देखते हैं तो फिर आपका जानने को दिल चाहता है कि ऐसा क्या है। जैसे अब पॉजिटिविटी वाली जो बात है, मतलब अगर तुम्हारी बात करूँ मैं, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी टाइम आए उसमें एक यंगस्टर्स में से एक हमेशा एक आवाज़ होती थी जो पॉजिटिव होती थी, जिसको फिल्म का पता होता था, नंबर ऑफ फिल्म्स का पता होता था, वो सारा तो पता करता था, हर कोई ऐब निकालता है। मुझे याद है इशफाक साहब कहते थे कि अगर अनारकली बाज़ार में आप जा रहे हो और एकदम एक बंदा आगे से मुड़ के गालियाँ निकालने लगे, मुगल्लज़ात बकने लगे, तो सबकी तवज्जो उसकी तरफ चली जाएगी। तो बाज़ वक्त अटेंशन सीकिंग के लिए भी ऐसा हो जाता है, यानी आप, ये लगता है कि आप ऊंचा बोलेंगे तो लोग पता नहीं आपकी इज्जत करने लगेंगे, अगर आप झाड़ेंगे किसी को तो तब आपकी, तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत अच्छा रुझान नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना कि झील जो होती है वो आपको बिल्कुल साकित नजर आती है, लेकिन गहराई उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा दिल चाहता है कि वैसा हो जाऊं, लेकिन मैं हूँ नहीं। ये मतलब अब ये जो बातें कर रही थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं अपनी बीवी नाल भी इन्होंने गल करावा कि सुनना तो लेकिन आपने सब सच्ची बातें बताई। एक बात और बता दें प्लीज, कि ये वासिफ भाई जो है ये दिल से हमसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ यहाँ प्रोग्राम की वजह से करते हैं? ही इज़ वेरी कमिटेड टू हिज वर्क। वो अपने काम से इतने कमिटेड हैं कि वो सबको लेके चलते हैं एज ए टीम, और पूरी रिसर्च होती है उनके पास, बहुत छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल देते हैं। आप एक एक चीज़ इनको पता होनी चाहिए, और फिर इस तरह वो एक टीम, एक बहुत सिंसेयरली अपने काम के साथ जुड़े हुए हैं। 3 का प्रोग्राम करो तो पता लग जाएगा। Good, how are you? You know I am no more. But you are. No, I'm going to change my life. How come? ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ओए होए होए। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाय हाय हाय। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇਗਾ। अच्छा। ਯੈਸ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁਣ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਛੁੱਡੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। हाय हाय हाय। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ओहो। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। अच्छा। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਦਾ। अच्छा। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। 40 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੋ 8 ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। लेकिन साढ़े कोल बंदा है तेन सिखा देगा, सीखने लिए 10 साल लगते, लेकिन उन्होंने तेरे को टाइम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाले तो मेरी 13-14 साल उम्र हुई है, नहीं इस काम च। टैरो का तो मुझे नहीं आइडिया, मगर हमारे पास माइंड रीडर हैं, वो आपको शायद हेल्प कर सके। I राबिया। really like his necklace. Can I have it? ये बिल्कुल इनके नहीं धोती नहीं की नहीं, तरह कौन लगे। मेरी मदद कर रहे हैं? ज़कात उशर कमेटी के मिनिस्टर ने। अरे नहीं, अरे ये ज़कात अशर कमेटी के मिनिस्टर नहीं, एक्टर हैं। अच्छा, चेहरे तो ते मिनिस्टर लग रहे हैं। नहीं, ये वो नहीं है, एक्टर हैं। ये भी एक्टर हैं जी। जी, ये भी एक्टिंग करेंगे तो बाकी दुनिया की करेंगे। अरे बाकी दुनिया में क्या मतलब, एक्टर है वो नूर हसन चेहरे साहब। तो लगते ही नहीं, चेहरे तो लगते ने कोई मिनिस्टर टाइप है ने। अच्छा तुसी गल नहीं सुनी, वो कह रहे सन कि ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ, बहुत मुझे अच्छा वो लगा है, वो चाहिए। दे दो ना। Can I This have one it? हार। जी, this one। हाँ जी। ये पहले भी मैं 2 बारी हारे हैं। बट बाजी होरी की करते ने, वो माइंड रीडिंग कर लेती हैं। कुछ ये पुलिस
ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਕਟਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਗਾਇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਓ जी। हाँ जी, मेरा कोई कारोबार चले ते बाजी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ मेरी दे दियो फोन नंबर अच्छा ते होम एड्रेस। आप खुद ले लीजिए ना। बाजी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕੰਮ। एड्रेस चाहिए इनको। ਬਾਜੀ ਦੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਸਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ अच्छा ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਤੋਂ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ नहीं तो हंसना नहीं है। वो कैसे होता है? मेरी फेस रीडिंग बड़ी मजबूत है मजबूत है। ना बाजी होरी अंदरों परेशान कोई है। काम अच्छा नहीं है। काम नहीं चल रहा इमरान खान के दौर च किसी का भी काम नहीं चल रहा। नवाज शरीफ के जमाने च मैं 5 टाइम रोटी खाता था। 5 टाइम? हाँ मंगना ही है भावें 100 टाइम खाओ। बहुत है उसके बंदा पल्ले रोटी खानी हो तो बंदा 1-2 टाइम भी नहीं खा सकता। मंग मुंग ते जो मर्जी खाओ भाजी। अच्छा खैर तुम्हें मिल जाएगा। अब तुसी को 150 दे दियो। मेरे पास तो नहीं होते ना। ਕੋਈ ਦਿਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ 150 इतवार के दिन। ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੋਦੀ ਭਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नूर साहब, इतने सालों से आप तो अब खुद भी देख रहे हैं, एक्टर्स भी देख रहे हैं और होस्टिंग की भी आप देख रहे हैं। नाउ देयर आर सो मेनी पीपल जो कि नए लोग आ चुके हुए हैं। कैसा लगता है, क्या आपको लगता है कि सही हो रहा है ये सारा काम या कहीं पे कुछ डिरेल हो रहा है काम? लोग तो जितना भी आए वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लोग नहीं, मगर द स्टैंडर्ड और द वे ऑफ डूइंग इट। जैसे वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि जिन लोगों का ताल्लुक बोलने से है ना, वो जब भी काम शुरू करते हैं तो जब वो बहुत सारा वक्त गुजारें और सीख लें तो सबसे बड़ी बात ये पता लगती है कि जो खामोशी है वो तमाम ज़ुबानों की सरदार है। तो हमें एक वक्त में होता था कि जो बहुत बोलता है वो देखो यार ये इतना है। तो फिर मुझे लगता है कि आपको एज एन एंकर या कभी कोई पूछता है तो मैंने भी किसी से कहा, मुझे ख्याल है कि मैंने कभी खुद को भी कहा है कि नहीं, मुझे लगता है अच्छा एंकर वो होता है जो कम बोलता है और वो कैलकुलेटेड हो, सुथरा हो, साफ हो। वैसे भी कहते हैं बोलो तो लो, लेकिन ये जो जैसे मशरूमिंग है ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आप कोई भी नया काम सीखते हैं या आते हैं, गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, फिर उठते हैं, वो विल अगर हो सीखने की तो आप बहुत बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे टेलीविज़न 64 में जब पाकिस्तान में आया तो इधर साउथ ईस्ट एशिया में पहला था, फिर VCR आया, हम घबराए, अब सोशल मीडिया आया तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक छाननी है उसमें से सब छनते चले जाते हैं और वो फिर रोड़े रह भी जाते हैं और बाकी जो है वो आटा वाटा साफ़ हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा जो भी जिसको जैसे आप कहते हैं ना, अरे बताएंगे जो कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? भाई वो उनको ठीक लग रहा है तो वो कर रहे हैं, हम क्या उन्हें कह सकते हैं। अच्छा एंकर कम बोलता है, 6 मिनट का प्रोग्राम करो, 2 को सवाल कराया करो। तुम प्रोग्राम 6 मिनट का कर दिया जी। तो बाकी तो 36 कौन करेगा? नहीं सवेर का नाश्ते तो बगैर ड्यूटी करी जा रहे हैं। क्यों? आ मैं नाश्ते नु हाथ लाया ही है ते कॉल आ गई बुजदार साहब दी, कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। अच्छा ओ मैं कह सर है कि कम दसो ते मैंने कहंदे दर दी नाल लेके आवी। अच्छा ओ मैं कह सर होया कि ये कहंदे तू आएगा ते दसांगा। ओके कदे डाला हाँ। मारे सलफ हाँ। नहीं स्टार्ट होया भाई, पेट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल मारी ये कॉल, मैं कह यार पेट्रोल पवा के दियो। हाँ। अगू गवर्नमेंट कहंदी भी साडे कोल इन्ने पैसे नहीं जिन्ने दा पेट्रोल आउंदा। हाँ। मोटरसाइकिल ले किसी को उधार आए ना पहुंचे मैं क्या सर आर्डर लाओ, कहते ने आज रात डिनर पे जाना है। ओके। मैं क्या पहले तो मेरे तो बगैर जानते सो आज मैंने किवें याद कीता ने। हाँ। कहते ने उन्होंने ड्रेस कोड रखा है डिनर का। यस ओके। भाई 3 पीस ब्लैक सूट। ओए होए। मैं क्या अलमारी दे विच 31 उस दिन मैं गिने ने। अच्छा। हमने तो जेड़ा बेस्ट होएगा पवावांगे। ठीक है। कहते ने सारे मैं ट्राई कीते ने, हाँ। 1.5 तो 5 दिन। मैं क्या सर इन्होंने उन्हें ठीक करा लेना, दर्जी में नाल लेके आया। ठीक है। दर्जी ने कड्डे ने पैंट कोट आखिरी जितों तक हो सकता सी। हाँ। तुरपाइयां करके भी चेक कर ले, हाँ। नहीं फिट आए। अच्छा। मैं क्या सर क्यों इस तरह हो रहा है? ठीक है। कहते ने क्यों हो रहा है? मैं क्या सर दौड़िया करो। हाँ। कहते ने बड़ा दिल करता है लेकिन
ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ कि स्विमिंग करो। कहने ने करता हूँ लेकिन मेरा सांस फूलता है साथ मैं भी फूल जाता हूँ। अच्छा। मैं क्या सर आवाम महंगाई दे नाल सुकदी जा रही है तुसी फैलते जा रहे हो। कहने ने यही मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में सारी आवाम सूख कर तुम्हारे जैसी हो जाएगी। ठीक है। अगले 5 सालों में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिर तय करेगा तो फिर आवाम फूल के मेरे जैसी हो जाएगी। यार बंदा सोच भी नहीं सकता कि एडे ज़हीन होंगे। बिल्कुल है नहीं। आई नो। ते माशाल्लाह थोड़ा मामला किस तरह जा रहा है? मैं जबरदस्त। मैं तो सवेर का नाश्ता नहीं किया। ओ नूरुल हसन साहब। यस यार मैं फैन है इन्हां दा। अच्छा। ईमान से भी वो बंदा जिदी वजह तू अदब दी दुनिया तरक्की हुई। अच्छा। पहली बार कैद दे विच बेलिबा बाबा इन्हां दी वजह तो आया। जी सारे जिस बाबे दी फोटो बनी सी वो ही ये ने। हां जी इन्हों की स्टेक मशहूर हुई। माशाल्लाह आलम फाजल आदमी ने। देखो ना भी दुनिया का हर काम कर लेंगे। भाई तालीम दे विच भी अव्वल ड्रामा भी कर लेंगे ने होस्टिंग भी कर लेंगे ने भाई कर सकते ने सिर ते कोई जिम्मेदारी तो रही नहीं। लेकिन बड़े नफीस आदमी। इन्होंने एक फिल्म की थी कराची से आगे फिर अगू की ने लाहौर से आगे हुण कर रहे ने पेशावर से आगे फिर करेंगे ईरान से आगे। अरे कितने सानू लेके जाऊ ने। लेकिन उस तो बाद इन्होंने की लोड वेडिंग फिर उस तो बाद इन्होंने भी नहीं मिली ना मैनू मिली। लेकिन सर ये मनने वाली गल है कि लोड वेडिंग जैसी फिल्म सदियां च बनती है। ऐसी आला फिल्म सी ना जी कि मैं एक बारी वेखी है उस तो बाद फिर मैं सब नू मना किया। मैं क्या नहीं छड़नी वेखनी मेरी जिंदगी ते माशाल्लाह बरजाई भी सुने और बरजाई नहीं ये वाली तो नहीं पहले थी नहीं पहले ये नहीं थी वो कभी भी नहीं थी। अच्छा जी कराची वाले नहीं। अरे नहीं वो कनाडा से ही है। अच्छा वही मैं चंगा कीता ने कनाडा शादी की थी ना हो जाएगा। अच्छा कनाडा दे विच रखी ने खर्चा भी घट है। ताल्लुक नहीं है कोई। अच्छा जी हां किस तरह गड़बड़ हुई? अरे कोई ताल्लुक नहीं है वो कनाडा से आई है। अच्छा हुन खत्म हो गई गल। आप आंखें बंद करके बताइए क्या आएगा आगे। नहीं उन्होंने हाथ से तो गल मेरे को लुका रहा है। रंगोली साहब तुसी इन्हां नूं नहीं जानदे। ए वही मैं आ लो ये तो राबिया जी ने जी ओए ओए कार्डियोलॉजिस्ट कार्ड शायद लोगों के कट देने न्यूमरोलॉजिस्ट क्या ये कोई और काम होता है? हाथों दी लकीरों तो नहीं दसदे भी तुम्हारी दूसरी शादी कदों हुई है। वो अच्छा जी उनको दिखा दे हाथ दिखा दे। मैनू पहले बड़े हाथ लगे नहीं मैं नहीं वैसे तुसी हाथ दिखाए भी तो नहीं वैसे ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜੀ FBI ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। FBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ माशाल्लाह मैडम तो वाकई यार एक्ट्रेस भी लगते ने तो कोई ड्रामा शरामा नहीं करते। एक ऑफर आई है अभी रिसेंटली। अच्छा तो घर वाले नाल भी नहीं करते। मैडम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਟੈਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। नूर भाई चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं। 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन जिसको आप लेकर जाएंगे वो चांद से वापस नहीं आ पाएंगे ऑल्दो आप वापस आ जाएंगे। ठीक तो किसको लेके जाना चाहते हैं वहाँ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हाशिम नदीम और जनाब खलीलुर रहमान कमर। हाशिम साहब से मेरी मुलाकात नहीं है बिलमुशाफा, उनका तहरीरें और वो तो बहुत पढ़ी। खलील साहब से मुलाकात भी है और बड़े वो कमाल के आदमी हैं। वो चलते हैं मेरे ख्याल जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज पे चले पहले सवाल में जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। ठीक है वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है? दुनिया कौन सा मुल्क है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है? आप जब मर्जी चाहे अपने ओरिजिनल सवाल में वापस आ सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। तो आप हाशिम नदीम और खलील मैंने साहब, दोवां दा ही नहीं आंदा जवाब, हुण मैं की करा। नहीं मगर उनमें से किसी को आप लेके जाना चाहेंगे चांद पर? नहीं यार, दोनों को वापस आना चाहिए यार, वासी ये तो बात नहीं, गलत है। एक सर एक फिक्शनल वो है, आप इतनी डेप्थ में नहीं जाना इसके सवाल छोटा सा जवाब है, लेके निकल आए हम। मैं सोचा ना कि अगर हाशिम साहब वहाँ रह गए तो आगे खुदा और मोहब्बत मजीद कौन लिखेगा। हाँ। और खलील साहब ने इतनी सारी फिल्में और तहरीरें लिखनी है, वो भी करेंगे। तो यही तो एक देखें अब। मैं बताता हूँ आपको, ऐसा करते हैं कि खलील साहब को छोड़ाते वो आ जाएंगे वापस। बस ठीक है, खलील साहब वहाँ पे चले गए हैं। ठीक है सर, ये बताएं, मजबूरी के तहत एक तस्वीर आपको अपने घर में बड़ी सी फ्रेम करा के लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर उस जायंट साइज तस्वीर पे पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब आसिफ जरदारी और जनाब नवाज शरीफ। चलो फिर जनरल नॉलेज पे चले जाते हैं। फिर शायद जनरल कोई- नॉलेज पे। कोई दरिया के बगैर सवाल आ ओए, जाए। ओए, ओए। वो भी चलें लंबी सर। लाएगा कोई ऐसा कि माशाल्लाह। सर ये बता दीजिए, सुबह सिंध के कितने अजला हैं? 36 के करीब। नहीं सर, वो आपने पंजाब के ज्यादा बता कि दिए। कम है? कम है। कम है 22। नहीं सर, गलत। आप जाएंगे अपने जवाब पे, सवाल में वापस ओरिजिनल वाले। चलो एक काम करते हैं, वो जरदारी साहब तो इधर ही हैं, नवाशी साहब दी लालो उन्होंने कड़ा के तुहानू पुछना क्यों लाई। मियाँ साहब नहीं है यहाँ, हाँ। तो उनकी लगा लेते हैं। उनकी लगा देते हैं, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं आप, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते अच्छा हैं। जी। किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? जी, जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को ही ले जाते हैं। ठीक है, 2-3 दिन गुजारने पड़ेंगे आपको। सर ये बताइए, आप एक अवार्ड शो पे जा रहे हैं, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी के अंदर 4 सीटें बाकी हैं। कौन से 4 लोग हैं जो कि आपकी गाड़ी में बैठ कर जाएंगे? नाम जो आपके पास हैं वो हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब हुमायूं सईद, जनाब वसीम अब्बास, जनाब सुहेल अहमद और जनाब तौकीर नासिर। एक तो वसीम साहब हो गए ना, एक सुहेल साहब हो गए, 2 और तौकीर साहब आपने कहा 3, चौथे हैं। अब आपके पास नुमान एजाज और हुमायूं सईद बचे हैं। हुमायूं को बिठा लेते हैं, नूर भाई को तो कोई भी ले आएगा। ठीक है सर, ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं फहद मुस्तफ़ा और फिरोज खान। मैं वो जैकेट जो है वो फिरोज खान को दे दूंगा, इसलिए कि फहद मुस्तफ़ा जो है वो किसी भी मैदान से निकल के आ सकता है, वो निकल आएगा समुंदर से। ठीक है, जबरदस्त जी। राबेल जी, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फ़याज़ुल हसन चौहान के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। राना सनाउल्लाह का मैंने को टीवी पे क्लिप देखे हुए, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ज़्यादा पता ही नहीं है। तो राना सनाउल्लाह इज इट? या मैं ठीक है जी, राना सनाउल्लाह हो गए। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जुगन काजिम, माहिरा खान और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ? माहिरा खान के साथ सेल्फी लूंगी। स्माइल किनको दे रही हैं? जुगन को। और किनको कह रही हैं कि फ्लोर आ गया? जो तीसरी ऑप्शन है आपकी, सबा कमर। सबा कमर को। ठीक है, ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान और जनाब उस्मान बुजदार। फवाद खान ऑफ कोर्स। फवाद खान ऑफ कोर्स। ये बताएं, आपने मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस हैं आपके पास हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो। दोनों की नहीं। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे नहीं आप? नहीं, चले बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, ठीक है। डूबती कश्ती में आप भी सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नूरुल हसन और इब्रारुल हक। अबरारुल हक। इब्रारुल हक, ओए होए, नूर भाई सारा गेटअप धरेगा धरा रहेगा। ये देखें, मगर नूर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे इतने अरसे बाद मिलके। मैं आपको एक बात बताऊं कि आई विश के अमान साहब को भी यहाँ देखते, लेकिन ये जो इफ्तिखार ठाकुर साहब बैठे ना आपके प्रोग्राम में, ये बहुत बरकत वाले बंदे हैं माशाल्लाह। और ये जिसको मिलते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिस तरह की इनकी, और सुहेल अहमद साहब, यहाँ अगर हम दुनिया टीवी की बात करें तो बहुत सारी बरकतें आपकी प्रोग्राम में जो हैं वो इनकी बदौलत है। और मेरा दिल चाहता है कि कोई थोड़ा सा मैं इनके जैसा हो जाऊं तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप यू हैव अ गुड टूर इन पाकिस्तान। दुनिया खबर की दुनिया।